दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसे बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के ऊपर। आज का पहला कोट है चाणक्य नीति। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला ना हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। इसका अर्थ है अपने कार्यों तथा व्यापार में लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर भी शांति मिलनी चाहिए। तभी शांति मिलती है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हों, स्त्री पतिव्रता और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। जैसा संग वैसा रंग। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी यानी लड़की भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है, सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का रूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता या अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। या किसी प्रकार की साधना का कार्य या किसी भी लक्ष्य पर अकेला व्यक्ति ही अच्छा कार्य करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर 0 माना जाता है, शून्य माना जाता है। जिसके कोई भाई नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य होता है। अभ्यास के बिना शास्त्र जहर होता है। अजीर्ण या भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना जहर के समान होता है। गरीबी और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है, और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान हो। मनुष्य को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास में नहीं आता वह अधकचरा ज्ञानी माना जाता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इस प्रकार पेट में बिना पचा खाने की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाए तो वह जहर का काम करता है। दरिद्र यदि किसी सभा या समाज में जाता है तो वहाँ उसकी पूछ नहीं होती और उसके कारण उसे विष का घूंट भी पीना पड़ता है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म को त्याग दे जिसमें दया और ममता आदि ना हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेष्ठ माना जाता है। जिन भाइयों से प्रेम या स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है या यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसा कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और खर्च कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितृ माने गए हैं। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी हैं, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। धन से धर्म की, योग से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। दोस्तों ये थे चाणक्य नीति से आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।